जय श्री राम परम प्रेम मेरे भाई बहन। तुलसी विवाह का पूजा व्रत इत्यादि 23 नवंबर को करें अथवा 24 नवंबर को करें, ये दुविधा बनी हुई है। उसी विषय में निवेदन करने जा रहा हूं। तो शास्त्रों में मेरे भाई बहन एकादशी और द्वादशी दोनों का महत्व दिया गया है अलग अलग कालखंडों में। इसमें भी द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह के लिए सर्वोत्तम माना गया है। हालांकि जो एकादशी तिथि है, प्रबोधनी एकादशी तिथि, ये पूरे वर्ष की जो 4-5 प्रमुख तिथियां हैं, जैसे कि बसंत पंचमी, अक्षय नवमी, अक्षय तृतीया, गंगा दशहरा, विजयादशमी इत्यादि, उनमें एक तिथि है कि इस दिन का मुहूर्त अबूझ मुहूर्त होता है। अबूझ मुहूर्त, जिसको बूझा न जाए, जानना न जाए कि इस दिन जो है गुरु बल है कि नहीं है, शुक्र बल है कि नहीं है, अथवा गुरु शुक्र अस्त तो नहीं है, अथवा भद्रा इत्यादि तो नहीं है, विवाह का मुहूर्त अथवा जो नक्षत्र लिया गया वो प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिना कुछ भी जाने समझे हम कोई भी विशेष कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे में प्रबोधनी एकादशी को करना श्रेष्ठ है। मानी कि 23 तारीख को, हाँ 23 को करेंगे तो मैं अवश्य चाहूंगा कि 23 को नवंबर को कर रहे हैं तो रात्रि 9 बजे से सबसे उत्तम मुहूर्त प्रारंभ होगा, क्योंकि शास्त्रों में भी आया रात्रि के प्रथम प्रहर में आप कर सकते हैं। अस्तमिते गोधूलिक लग्ने, गोधूली लग्न मिल जाए तो कहना क्या है, नहीं तो इत्यर्थः रात्रि प्रथम भागे प्रशस्त है। रात्रि का प्रथम भाग भी प्रशस्त मतलब बहुत ही उत्तम माना गया है। तो प्रथम भाग 9 बजे के आसपास रहता ही है। तो आप 23 को कर रहे हैं तो रात्रि के 9 बजे से कीजिएगा। और अगर आप 24 को कर रहे हैं, जो कि सर्वोत्तम है मुहूर्त की दृष्टि से, तो उस दिन द्वादशी तिथि भी प्राप्त हो जाएगी, सब कुछ उत्तम रहेगा और अपना जो गोधूली बेला भी प्राप्त हो जाएगी। तो उसमें अगर आप कर रहे हैं 24 को, जो कि करना चाहिए, क्योंकि 24 को जो है विवाह में जो लग्न लिया गया है वो लग्न प्राप्त हो रहा है, भद्रा इत्यादि नहीं है, ग्रह नक्षत्र सब कुछ बहुत ही उत्तम है। तो उस दिन जो है यानी कि 24 को करेंगे, शाम को 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे के मध्य कर लेना श्रेष्ठ रहेगा। इसमें कोई दुविधा नहीं है। अब किसी के घर में अशौच हो गया हो तो वो कैसे करें, तो अशौचे तो पूजा मन्नेन कार्यम। अगर जन्म का शौच है अथवा मृत्यु का शौच है तो दूसरे के द्वारा करवा देना चाहिए। यही नहीं मेरे भाई बहन, ये जो एकादशी का उत्सव है, ये तो विवाह उत्सव है प्रभु का, तो ये एकादशी से लेकर के और पूर्णिमा पर्यंत आप कर सकते हैं। यही नहीं, किसी क्षेत्रों में, किन्हीं क्षेत्रों में तो नवमी से लेकर एकादशी पर्यंत भी किया जाता है और कई जगह एकादशी से लेकर पूर्णिमा पर्यंत किया जाता है। उसमें भी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, फिर द्वादशी हो गई, उसके पश्चात आगे देखेंगे तो वैकुंठ चतुर्दशी है। और जो चाहे पीरियड्स की शुद्धि है, चाहे जन्म मृत्यु का शौच है, इसके बाद पूर्णिमा को भी आप कर सकते हैं। अगर इस दिन आपकी शुद्धि नहीं है, पूर्णिमा को शुद्धि हो जाएगी तो। और तो दूसरा जो ये है कि क्या हम उपवास करके करें, तो जीवन में एक बार तो पूरा विधिवत अवश्य करना चाहिए। स्वयं कैसे हम विधिवत पूजा कर सकते हैं तुलसी विवाह का, दोनों वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको देख करके आप स्वयं में विस्तार से भी और शॉर्ट में भी कर सकते हैं। रही बात कि हमें उपवास रहकर करना चाहिए, तो अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है। फिर प्रश्न आएगा, गुरुजी हमने तो एकादशी का व्रत किया था तो द्वादशी को पारण, अगर आप द्वादशी को भी व्रत कर रहे हैं तो पारण का नियम आप पर वो वाला लागू नहीं होगा। बिना पारण किए ही आपको एकादशी का पूरा पुण्य फल मिल जाएगा, साथ में द्वादशी का पुण्य फल मिलेगा, साथ में तुलसी विवाह के निमित्त भगवान नारायण की प्रसन्नता के निमित्त आप व्रत कर रहे हैं तो वो अनंत पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, शाम को कन्यादान इत्यादि के पश्चात आप चाहें तो अन्न इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं। और सर्वोत्तम तो यह है कि उसके बाद भी आप फलाहारी ग्रहण करें और अगले दिन आप पारण करें, ये श्रेष्ठ रहेगा। और तो इसलिए कोई मन में दुविधा मत रखें, बिल्कुल आनंद पूर्वक जो है 23 को भी कर सकते हैं, 24 को भी कर सकते हैं। 23 को करेंगे तो शाम को जो है 9 बजे से, रात्रि 9 बजे से, और 24 को करेंगे द्वादशी को, जो कि शास्त्रों में विशेष उल्लेख भी है। तो शाम को 6:05 से लेकर के, मतलब 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे के अंदर, मेरे ख्याल से ये सब जो है पूरा आपको इसका उत्तर प्राप्त हो चुका है।
आप लोगों का हृदय भगवान में लगा रहे। और गोधूली बेला का महत्व आपको हमने बता ही दिया है। कृत्वा रोप तुलसीम, ये तुलसी माता जी का उत्सव है जो अनंत पुण्य फलदायी है। लग्ने हस्त मिते रवो, तो उस प्रकार से सब कुछ अपने को 24 को प्राप्त हो रहा है। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।